अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 9th क्लास के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.6। 2.6 में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 मीटर। अब देखें, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन कि ट्रेन आपके पास क्या होगी, रेस्ट से जब स्टार्ट करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा वो है 100 मीटर। हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, 2as इज इक्वल टू आपके पास है वी स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं। 2a आपके पास है 0.5, ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, जबकि डिस्टेंस आपके पास है 100। फाइनल वेलोसिटी हमने इसकी फाइंड करनी है, जबकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मल्टीप्लाई कर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू VF का स्क्वायर। अब देखें आपके पास क्या होगा, 10 इनको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 100, ये 10 से 10 कैंसिल, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। जबकि लेफ्ट साइड आपके पास क्या होगा, 100 आपके पास 10 का स्क्वायर है, तो VF हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि हमारे पास सेकंड कंडीशन ये थी कि इसकी स्पीड फाइंड करें, लेकिन वो आपके पास क्या हो, किलोमीटर पर आवर में हो, तो देखें किलोमीटर पर आवर के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपने किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड। अब यह हमारे पास कंडीशन उलट है कि हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है, तो आप क्या करेंगे, इसी 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से और डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा आपके पास क्या होगा, ये देख लें, 36 को इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा 1000, 30 से 30 कैंसिल, और VF आपके पास आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अगर हम 36 किलोमीटर पर आवर को जब चेंज करेंगे इन मीटर पर सेकंड, तो आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन ये आपके पास सॉल्यूशन नहीं था, जस्ट हमने जो फाइनल वेलोसिटी फाइंड की थी उसको हमने कन्वर्ट करना था, आंसर हमारे पास आना चाहिए था किलोमीटर पर आवर में। इसको देख लें बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि वैल्यूज़ किस तरह चेंज हुई हैं, या आपके पास कोई कंसेप्ट या कोई चीज़, कोई फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है 2.7। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerate uniformly attains a velocity 48 km per hour in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and it stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. तो ये बेटा आपके पास थोड़ा सा लेंथी है, तो हम इसके पार्ट बना लेते हैं कि पार्ट 1 में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपके पास है
कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी बॉडी आपके पास क्या होगी, मूवमेंट करेगी फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टाइम आपके पास गिवन है 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो ये आपके पास हो जाएगा 120 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 48 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। ये आपके पास है 48, तो कन्वर्ट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 48 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो वी एफ आपके पास क्या आ जाएगा इसमें, 13.33 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका पार्ट 1 में आपके पास क्या होगा, S1 लिख लेते हैं। तो फार्मूला आपके पास क्या होगा, V ऑफ एवरेज मल्टीप्लाइड बाय T। V ऑफ एवरेज आपके पास किसके बराबर है, VF प्लस आपके पास है VI डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, T। तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आपके पास क्या आएगा, V ऑफ एवरेज ये आपके पास आ जाएगा 13.33 प्लस आपके पास है 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम। अब टाइम जो हमारे पास गिवन है वो आपके पास है 120 सेकेंड। तो S1 आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व कर लें आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 6.665 मल्टीप्लाइड बाय 120 सेकेंड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 799.98 अप्रॉक्सीमेटली, जिसे हम लिख सकते हैं 800 मीटर। उसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ कि उसमें हमने क्या फाइंड करना है। अब देखें, इसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, जिसे हमने कहा था एवरेज वेलोसिटी, वो आपके पास है 13.33 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपके पास है कि टाइम चेंज होके ये आपके पास हो जाएगा 5 सेकंड। इसको चेंज करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिनट्स, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 ये आपके पास आ जाएगा 300 सेकेंड। तो ये टाइम आपके पास क्या होगा, सेकंड में कन्वर्ट किया जाएगा। अब S2 फाइंड करें तो आप इस टाइम को यूज़ करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 13.33 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 300। तो S2 आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका S2 जो कि आपके पास आ जाएगा 4000। उसके बाद आपके पास है पार्ट 3, जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है उनको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है, जबकि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है 13.33 मीटर पर सेकेंड, जबकि फाइनल वेलोसिटी आपके पास इसकी 0 है। टाइम आपके पास है 3 मिनट्स, तो इसको चेंज करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 ये आपके पास आ जाएगा 180 सेकेंड। अब हमने फाइंड करना है S3। फार्मूला आपके पास वही है V ऑफ एवरेज मल्टीप्लाइड बाय T। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, S3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6.665 मल्टीप्लाइड बाय 180। तो ये आपके पास आ जाएगा S3 जो कि 1200 ऑलमोस्ट मीटर। अब हमने क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 800, 400 और ये आपके पास क्या होगा 1200, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ वो आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। तो टोटल जो डिस्टेंस हमारे पास कवर होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 800 प्लस आपके पास है 4000 प्लस आपके पास है 1200। तो टोटल जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो होगा 6000 मीटर। ये हमें टोटल डिस्टेंस इनका फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास है 2.8।
2.8 गिवन है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट इट्स वर्टिकली अपवर्ड and returns to a ground 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball and initial velocity of the ball. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें, आपके पास क्या होगा, वी एफ इज इक्वल टू आपके पास है वी आई प्लस ए टी। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक आपके पास फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन आपके पास, क्योंकि ये क्या होगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है और बॉल अपवर्ड मूव कर रही है, इसलिए हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद हमारे पास जो टाइम है, तो टाइम आपके पास टोटल जो गिवन है वो है 6 सेकेंड। अब टाइम आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए होगा और उतना ही टाइम आपके पास क्या होगा आने के लिए। तो आप क्या करेंगे, टाइम को चेंज कर देंगे 6/2, तो टाइम आपके पास क्या हो जाएगा 3 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, ए आपके पास है -10 जबकि टाइम आपके पास है 3। तो वी ऑफ आई आपके पास क्या आएगा -30, उधर जाके आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, वी ऑफ आई ये आपके पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके पास क्या होगा, 2gh इज इक्वल टू आपके पास है वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो 2 - 10 इंटू आपके पास है h, 0 ये आपके पास है -30 का स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा -900, ये आपके पास है -20h। नेगेटिव से आपके पास क्या होगा, नेगेटिव कैंसिल, h आपके पास क्या हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल, h आपके पास आ जाएगा 45 मीटर। तो ये आपके पास क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी जो हमने फाइंड करनी थी वो थी 30 मीटर पर सेकेंड, और हाइट जो आपके पास है वो कितनी है 45 मीटर, जबकि मैक्सिमम हाइट है जो कि बॉल गेन करेगी। उसके बाद हमारे पास है 2.9, when brakes are applied the speed of a train decrease from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. How much further will be the train moves before coming to rest? तो देखिए सबसे पहले इनकी जो वेलोसिटीज गिवन है वो है किलोमीटर पर आवर में, तो इन्हें हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो फर्स्ट आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी वी ऑफ आई, वो आपके पास है 96 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम चेंज करें, आपके पास क्या आ जाएगा 96 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय आपके पास है 3600, तो ये आपके पास आ जाएगा 26.66 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, वो है 48 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम चेंज करें, आपके पास क्या आएगा 48 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये आपके पास क्या आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकेंड। जबकि डिस्टेंस जो आपके पास कवर हुआ है वो आपके पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू वो है 800 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा कि a हमने फाइंड करना है। तो a फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या गिवन थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस आपके पास है ए टी। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ए फाइंड करने के पास वी आई पॉजिटिव, इधर आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू आपके पास है ए टी। ए आपके पास क्या आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर टाइम भी नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू वी ऑफ एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टी।
एस आपके पास क्या आ जाएगा, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, टाइम टी। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। 800 इज इक्वल टू 26.66 प्लस आपके पास है 13.33 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2, जबकि मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा T1। क्योंकि आपके पास दो टाइम गिवन है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके पास क्या आ जाएगा T1। अब तमाम 2 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा T1 इज इक्वल टू 40.01 सेकेंड। ये मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करके डिवाइड कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए थी उसके अंदर हम ये टाइम टी की वैल्यू पुट कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 13.33 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 26.26 डिवाइडेड बाय 40.01, तो ए आपके पास आ जाएगा 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करेगा कि बॉडी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नेगेटिव एक्सेलरेशन की, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज विद टाइम, तो ये आपके पास क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब हम आपके पास फाइनल डिस्टेंस की तरफ आते हैं जो कि हमने फाइंड करना है। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.33 एस हमने फाइंड करना है, जबकि वेलोसिटी हमारे पास है 13.33, तो ये हम पुट कर लेते हैं आपके पास क्या आएगा 13.33 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, एस आपके पास आ जाएगा 266.80 मीटर, ये हमारे पास आंसर। उसके बाद हमारे पास है 2.10 कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है उसी को फर्दर हमने 10 में अप्लाई करना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो ये आपके पास है जो इंफॉर्मेशन पहले हमारे पास गिवन थी उसको हमने फर्दर यूज़ करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है ये आपके पास है 96 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम क्या करेंगे पहले चेंज करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा 96 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा 3600, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 26.66 मीटर पर सेकंड। ये हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो वही इंफॉर्मेशन हमने आगे यूज़ करनी थी। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है, एक्सेलरेशन जो हमने निकाला था वो था 0.33 मीटर पर सेकंड से कह, लेकिन ये नेगेटिव है। अब फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। आपके पास टाइम का वो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आपके पास है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो वैल्यूज पुट करें, आपके पास क्या आ जाएगा 26.66 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 0.33, ये भी नेगेटिव नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 80 सेकेंड। ये हमारे पास टोटल टाइम है जो कि बिफोर आपके पास क्या होगा ब्रेक अप्लाई करने से पहले बॉडी गेन करेगी। इसमें हमने जो इंफॉर्मेशन यूज़ की है वो सेम वही इंफॉर्मेशन यूज़ की है जो कि आपके पास 9th न्यूमेरिकल में गिवन थी। इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।